अगर आपके बच्चे को अर्ब्स पाल्सी है तो यह सवाल आपके मन में ज़रूर होगा, फिजियोथेरेपी या सर्जरी? कौन सा इलाज बेहतर होगा? कौन सा सही परिणाम देगा? आज इस वीडियो में मैं आपका यह भ्रम दूर करूंगी ताकि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए सही फैसला ले सके। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भांडगे। माता पिता की यह चिंता होती है कि मेरा बच्चा क्या अपना हाथ फिर से सामान्य रूप से चला पाएगा। उपचार के विकल्प मुख्य रूप से दो इलाज होते हैं, फिजियोथेरेपी और सर्जरी। लेकिन कौन सा इलाज ज़रूरी है, चलिए हम ये समझते हैं आसान भाषा में। फिजियोथेरेपी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला इलाज है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इंजुरी क्यों ना हो, हर एक बच्चे के लिए फिजियोथेरेपी उपचार ये महत्वपूर्ण और पहला इलाज है। फिजियोथेरेपी स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर मेथड में ट्रीटमेंट शुरू करने से बच्चे की मूवमेंट वापस आ जाती है और ताकत भी बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि सही टाइम पे जब बच्चा लगभग 3 से 4 हफ्ते का होता है या उससे भी पहले फिजियोथेरेपी तो हम लोग शुरू कर ही देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में है या फिजिकल फॉर्म में है। तो इन दोनों प्रकार में लगभग 3 से 6 महीने के अंदर माइल्ड मॉडरेट जो केसेस होते हैं उन बच्चों की मूवमेंट्स आ जाती है, उनकी हाथ की ताकत भी बढ़ जाती है। अभी सर्जरी की ज़रूरत कब होती है ये समझने के लिए थोड़ा पहले हमें ये भी समझना ज़रूरी है, ताकि काफ़ी जो पेरेंट्स हैं उनमें यही डाउट होता है जैसे ही बच्चा मतलब डिलीवरी के बाद उनको 1-2 दिन में या लगभग 1-2 हफ्ते के अंदर ये पता चलता है कि अपने बच्चे के हाथ जो है उसकी मूवमेंट नहीं है और इसको अर्ब्स पाल्सी कंडीशन का है, तब काफ़ी बार उनको एडवाइस मतलब इनिशियली फर्स्ट टाइम पे ही ये मिल जाती है कि आपके बच्चे की मूवमेंट नहीं है, थोड़े दिन वेट कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, और 3 महीने के बाद अगर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है तो सर्जरी करना पड़ेगा या सर्जरी की ज़रूरत होगी। लेकिन ये गलत है। सर्जरी की ज़रूरत कब होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। सर्जरी की ज़रूरत उन बच्चों को लग सकती है जो सीवियर केसेस है। 80% बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत लगती ही नहीं है बिना सर्जरी किए, लेकिन सही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करने से उनकी सर्जरी बच जाती है या सर्जरी करने की नौबत नहीं आती है। लेकिन जो सीरियस केसेस है, जिनकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर है, इंजुरी जो है नसों का जो जाला ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है या नर्व ज़्यादा बहुत लेवल पे नर्व इंजुरी है, उन बच्चों को सर्जरी लग सकती है, प्रोवाइडेड यानी कि अगर उन्होंने पेरेंट्स ने अपने बच्चे को सही मेथड से स्ट्रक्चर्ड वे में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की है लगभग इनिशियली 3 से 6 महीने होने तक, और ज़ीरो इम्प्रूवमेंट है, बच्चे की मूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, तब जाके सर्जरी उस बच्चे के लिए एडवाइजेबल हो सकती है। लेकिन ये समझ लीजिए काफ़ी बार सजेशन स्टार्टिंग में ही दिया जाता है, कुछ मत कीजिए, 3 महीना तक वेट कीजिए, 6 महीना वेट कीजिए, अगर मूवमेंट नहीं आती है तो सर्जरी के लिए जाइए। तो अपने आप शरीर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाएगा। अगर इंजुरी बहुत ही माइल्ड है तो 5-10 दिन में भी अर्ब्स पाल्सी ठीक हो जाता है, बट जो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल में अर्ब्स पाल्सी होती है उनकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं दिख के आती है। तब मतलब इसका नतीजा या इसका रिजल्ट आउटपुट इस तरह से निकल सकता है कि मूवमेंट नहीं है तो सर्जरी लगेगा। बट अगर आपने फिजियोथेरेपी किया तो जो मूवमेंट माइल्ड लेवल की इंजुरी है तो वो मूवमेंट जो बच्चे की मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होना, रेंज इंप्रूव होना, ये आराम से पॉसिबल होता है स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट करने से, और इसमें लगभग 3 से 6 महीने का टाइम लग ही जाता है। और जिन बच्चों की एल्बो बेंडिंग यानी मुंह तक हाथ लेने की अगर एक्शन जो मूवमेंट है वो आ जाती है तो आगे इन बच्चों को वैसे सर्जरी की ज़रूरत होती ही नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बच्चे की मूवमेंट नहीं आ रही है तो आप जल्दी से जाके जो है सर्जरी कर ले, क्योंकि एल्बो मूवमेंट आने के लिए भी राइट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ही फिर से सॉल्यूशन होगा।
और इसीलिए ये सजेशन मैं यहाँ पे और एक देना चाहूँगी कि जैसे काफ़ी लोगों को लगता है इतना टाइम लगेगा फिजियोथेरेपी के लिए, सर्जरी तो एक दिन में हो जाएगी। तो मैजिक नहीं होगा कि एक दिन में सर्जरी हो गया और दूसरे दिन बच्चे ने पूरा हाथ हिलाना, ऊपर नीचे घूमना या मुंह तक लेके जाना, मूवमेंट आ जाएगा। सर्जरी इंस्टेंट फिक्स नहीं है, यानी कि तुरंत आपको उसका रिकवरी या रिजल्ट दिखने ही नहीं वाला है, क्योंकि सर्जरी के बाद फिर से आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस लंबे समय तक करना ही पड़ेगा। तभी जाके जो नर्व रिपेयर की है सर्जरी के अप्रोच में या नर्व ट्रांसफ़र की है, तो वो फिर से मूवमेंट में आने के लिए फिजियोथेरेपी ही फिर से आपको करनी है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फिजियोथेरेपी ये पहली और इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। अब इंजुरी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसके लिए तो डेफिनेटली MRI हो गया या EMG NCV स्टडीज़ हो गए, ठीक है। ये तो आपको इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, यानी कि निदान करना होता है, और ये निदान लगभग काफ़ी जगहों पे 3 महीने का बच्चा होता है तभी किया जाता है। तो क्या आप 3 महीने तक कुछ भी किए बिना ऐसे ही अगर बैठे रहेंगे तो आपकी रिकवरी ऐसे भी होने ही नहीं वाली है बच्चे की। ये आपको समझना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशंस यानी निदान जब होगा तब होगा, बट जैसे ही दूसरे दिन, 5वें दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, जब भी आपको पता चल जाता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट उपचार शुरू होना बेहद ज़रूरी है। सर्जरी ऑप्शनल है, फिजियोथेरेपी नहीं, और इसीलिए अगर हम पहले से ही फिजियोथेरेपी करते हैं तो सर्जरी का रास्ता अवॉइड हो सकता है, यानी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। और पहले से फिजियोथेरेपी करने से अगर इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रही है तो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं बच्चों में वो अवॉइड हो सकते हैं, ताकि सर्जरी करने के बाद भी जो हमें फिजियोथेरेपी बाद में लगने वाली है वो आपकी सही ढंग से हो सके, और बच्चे की रिकवरी हम तभी जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है, जितना जल्दी आप सही फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं, बच्चे की रिकवरी की जर्नी शुरू हो जाती है। और सही एक्शन सही टाइम पे लेने के लिए शायद ये वीडियो आपको ज़रूर मार्गदर्शन देगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कमेंट्स भी दे सकते हैं, और जल्द से जल्द आपके बच्चे के रिकवरी के लिए आप सही डायरेक्शन पे काम करना भी शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।